नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल स्टडी ऑल में। दोस्तों आपके एग्ज़ाम एमपीटेट वर्ग 3 के लिए दोस्तों आज हम बाल विकास के टॉप 30 क्वेश्चन लेकर आए हैं। ठीक है दोस्तों, ये क्वेश्चन दोस्तों आपके एग्ज़ाम में देखने को मिलते ही धुलते हैं, केवल सिलेक्टेड क्वेश्चन और एग्ज़ाम में आए हुए क्वेश्चन दोस्तों। और ये क्वेश्चन दोस्तों टॉप 30 क्वेश्चन है जो कि आपके एग्ज़ाम में पूछे जा सकते हैं। ठीक है, इसलिए दोस्तों हमने आज एक बाल विकास का ये मॉडल पेपर आपके लिए बना के लाया। तो चलिए दोस्तों, बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं वीडियो। अगर आप चैनल को पहली बार देख रहे हैं या इस चैनल पर अभी भी नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए दोस्तों, और बेल आइकन पर प्रेस कर लीजिए। और दोस्तों न्यू वीडियो के अपडेट्स के लिए नोटिफिकेशन बेल को प्रेस कर लीजिए। और दोस्तों वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होंगे दोस्तों, आपके एग्जाम की दृष्टि से यह मॉडल पेपर बनाया गया है। ठीक है, चलिए पहला प्रश्न देख लेते हैं। छात्रों में सही व्यवहार के प्रशिक्षण हेतु सर्वाधिक महत्वपूर्ण क्या है? पुरस्कार, प्रशंसा, दंड, सही व्यवहार का प्रस्तुतिकरण। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन दोस्तों, एग्जाम में पूछा गया है ये क्वेश्चन। ठीक है, कि छात्रों में सही व्यवहार के प्रशिक्षण हेतु सर्वाधिक महत्वपूर्ण क्या है? तो दोस्तों याद रखिएगा कि छात्रों में सही व्यवहार के प्रशिक्षण हेतु जो सर्वाधिक महत्वपूर्ण होता है दोस्तों, वो होता है सही व्यवहार का प्रस्तुतिकरण। ठीक है ना, क्या महत्वपूर्ण होता है? सर्वाधिक महत्वपूर्ण क्या होता है? सही व्यवहार का प्रस्तुतिकरण ही छात्रों में सही व्यवहार के प्रशिक्षण हेतु सर्वाधिक महत्वपूर्ण होता है। ठीक है, याद रखिएगा, ऑप्शन नंबर डी आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, द बिहेवियर ऑफ ऑर्गेनिज्म नामक पुस्तक किसने लिखी है? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन दोस्तों, मोस्ट टाइम पे क्वेश्चन है आपके एग्जाम के लिए कि द बिहेवियर ऑफ ऑर्गेनिज्म नामक पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है? पेवलॉव के द्वारा, स्किनर के द्वारा, हल के द्वारा या थार्नडाइक के द्वारा? दोस्तों ये क्वेश्चन मोस्ट टाइम पे है। ठीक है ना, याद रखिएगा कि द बिहेवियर ऑफ ऑर्गेनिज्म पुस्तक के जो लेखक हैं दोस्तों वो हैं स्किनर। ठीक है ना, कौन है? स्किनर द्वारा यह पुस्तक लिखी गई है, द बिहेवियर ऑफ ऑर्गेनिज्म। याद रखिएगा। निम्न में से कौन सी कक्षा शिक्षण में जनतांत्रिक शिक्षण नीति नहीं है? अन्वेषण विधि, व्याख्यान विधि, योजना विधि या मस्तिष्क उद्वेलन विधि? तो दोस्तों आपको बताना है कि वो कौन सी कक्षा शिक्षण में, ठीक है ना, जिसमें जनतांत्रिक शिक्षण नीति नहीं है। तो याद रखिएगा दोस्तों, वो है आपकी व्याख्यान विधि। ठीक है ना, जिसमें शिक्षण में, व्याख्यान शिक्षण में जनतांत्रिक शिक्षण नीति उपयोग नहीं होती है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी दोस्तों आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, याद रखिएगा। अधोलिखित में गणित संबंधी अधिगम अक्षमता को कौन सा पद परिभाषित करता है? निरस्ता संबंधी दोष, पठन दोष, गणना दोष या उपर्युक्त में से कोई नहीं? तो दोस्तों अधोलिखित में जो गणित संबंधी अधिगम अक्षमता को जो पद परिभाषित करता है दोस्तों, आपको पता होना चाहिए वो कौन सा दोष है दोस्तों? गणना दोष। ठीक है, गणना दोष जो है वो गणित संबंधी अधिगम अक्षमता को परिभाषित करता है। तो ऑप्शन नंबर सी आपका आंसर हो जाएगा। अभिप्रेरणा का प्रत्याशा सिद्धांत किसके द्वारा दिया गया है? आपको बताना है दोस्तों कि अभिप्रेरणा का जो प्रत्याशा सिद्धांत, ठीक है, वो किसके द्वारा दिया गया है? विक्टर ब्रूम, मास्लो, हर्जबर्ग या स्किनर? याद रखिएगा दोस्तों, अभिप्रेरणा का जो प्रत्याशा सिद्धांत है ये दिया गया है आपका ऑप्शन नंबर ए, विक्टर ब्रूम के द्वारा दिया गया है। ठीक है, किसके द्वारा दिया गया है? विक्टर ब्रूम के द्वारा दिया गया है अभिप्रेरणा का प्रत्याशा सिद्धांत। ठीक है, CWSN का अर्थ है, आपको बताना है दोस्तों कि CWSN का अर्थ क्या होता है। तो याद रखिएगा दोस्तों, CWSN का आपको एग्जाम में आए तो विशिष्ट आवश्यकता वाले जो बच्चे होते हैं, ठीक है ना, विशिष्ट आवश्यकता वाले जो बच्चे होते हैं उनका इसका अर्थ होता है। ठीक है, CWSN का अर्थ होता है विशिष्ट आवश्यकता वाले बच्चे। तो ऑप्शन नंबर ए दोस्तों आपका आंसर हो जाएगा। जो संबंध स्किनर का चूहों से एवं थार्नडाइक का बिल्लियों से था वही संबंध कोहलर का था। मोस्ट टाइम पे क्वेश्चन है दोस्तों ये। ठीक है, रख लीजिएगा इसको कि जो संबंध स्किनर का चूहों से एवं थार्नडाइक का बिल्लियों से था दोस्तों, वही संबंध कोहलर का था वन मानुषे से। ठीक है, किससे था दोस्तों? वन मानुषे से था वही संबंध कोहलर का। मोस्ट टाइम पे क्वेश्चन दोस्तों, इस क्वेश्चन को रट लीजिएगा आप। ठीक है, अधोलिखित में गणित संबंधी अधिगम अक्षमता को कौन सा पद परिभाषित करता है? लगता है ये क्वेश्चन रिपीट हो गया दोस्तों, अभी हमने देखे थे कि कौन सा पद परिभाषित करता है अक्षमता को? गणना दोष। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी आपका आंसर हो जाएगा। चलिए 9 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। अभिप्रेरणा का प्रत्याशा सिद्धांत किसके द्वारा दिया गया है? ये भी क्वेश्चन दोस्तों पता नहीं कैसे रिपीट हो गए दो क्वेश्चन। ऑप्शन नंबर ए आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, हाँ, एक बालक काली गाय, काला कुत्ता तथा काली वस्तुओं को देखकर डरने लगता है, इस प्रकार के अनुबंधन में निहित है अनुक्रिया सामान्यीकरण, अनुक्रिया अनुबंधन, उद्दीपक सामान्यीकरण या उपरोक्त में से कोई नहीं? दोस्तों अगर एक बालक है जो काली गाय, काला कुत्ता या किसी भी काली वस्तु को देखकर अगर डरता है तो दोस्तों इस प्रकार के अनुबंधन में जो निहित होता है दोस्तों,
वो होता है दोस्तों उद्दीपक सामान्यीकरण। ठीक है, इस प्रकार के अनुबंध में क्या निहित है? उद्दीपक सामान्यीकरण निहित है। तो ऑप्शन नंबर सी आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, व्यक्तित्व का सामाजिक अधिगम सिद्धांत किसने दिया था? बंडूरा और वॉल्टर, डॉलार्ड और मिलर, कॉर्ल रोजर्स या यूंग? तो दोस्तों व्यक्तित्व का जो सामाजिक अधिगम का सिद्धांत है ये दिया गया है, याद रखिएगा, यूंग के द्वारा। ठीक है, किसके द्वारा दिया गया है? सामाजिक अधिगम का सिद्धांत व्यक्तित्व के यूंग के द्वारा दिया गया है। ठीक है, गोलमैन निम्न में से किससे से संबंधित हैं? सामाजिक बुद्धि, संवेगात्मक बुद्धि, आध्यात्मिक बुद्धि या सामान्य बुद्धि? तो दोस्तों गोलमैन का जो संबंध है, ठीक है, वो संवेगात्मक बुद्धि से है। ठीक है ना, या ये कह सकते हैं कि गोलमैन जो है संवेगात्मक बुद्धि से संबंधित है। तो ऑप्शन नंबर बी दोस्तों आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, याद रखिएगा। बाल्य अवस्था में विकास को छद्म परिपक्व अवस्था किसने कहा है? आपको बताना दोस्तों कि बाल्य अवस्था में विकास को छद्म परिपक्व अवस्था किसने कहा है? जे.एस. रॉय, हरलॉक, स्टैनली हॉल या किलपैट्रिक ने? याद रखिए दोस्तों, ये कहा है जे.एस. रॉय ने। ठीक है, किसने कहा है दोस्तों? जे.एस. रॉय ने कहा है। तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट आपका आंसर हो जाएगा। पावलाव के प्रयोग में भोजन को अनुबंधन की भाषा में क्या कहा है? आपको बताना दोस्तों कि पावलाव के प्रयोग में भोजन को अनुबंधन की भाषा में क्या कहा है? ठीक है, तो याद रखिए दोस्तों, क्या कहा है उन्होंने? अनुबंधित उद्दीपक कहा है। ठीक है, क्या कहा है दोस्तों? अनुबंधित उद्दीपक कहा है। ठीक है, निम्न में से कौन सा शिक्षण अधिगम का स्तर नहीं है? स्मृति स्तर, अवबोध स्तर, परावर्ती स्तर या दूरवर्ती स्तर? दोस्तों निम्नलिखित में से जो शिक्षण अधिगम का स्तर के अंतर्गत नहीं आता है दोस्तों, वो है आपका दूरवर्ती स्तर। बाकी स्मृति स्तर, अवबोध स्तर और परावर्ती स्तर तीनों ही शिक्षण अधिगम के स्तर के अंतर्गत आते हैं। ठीक है, दूरवर्ती नहीं आता है, इसलिए ऑप्शन नंबर डी आपका आंसर हो जाएगा। निम्न में से कौन सा फ्लेंडर की अंतःक्रिया विश्लेषण प्रणाली से संबंधित नहीं है? शिक्षक कथन, छात्र कथन, अभिभावक कथन या मौन? दोस्तों निम्नलिखित में से जो फ्लेंडर की अंतःक्रिया विश्लेषण प्रणाली से संबंधित नहीं है दोस्तों, वह है आपका अभिभावक कथन। बाकी शिक्षक कथन, छात्र कथन और मौन तीनों ही आपके फ्लेंडर की अंतःक्रिया विश्लेषण प्रणाली से संबंधित है। ठीक है, जो अभिभावक कथन है दोस्तों वो इससे संबंधित नहीं है। आउट ऑफ द बॉक्स चिंतन किससे संबंधित है? अपसारी चिंतन, अनुकूलन चिंतन, स्मृति आधारित चिंतन या अभिसारी चिंतन? तो दोस्तों आउट ऑफ द बॉक्स चिंतन जो संबंधित है, ठीक है, वो है आपका अपसारी चिंतन से। किससे संबंधित दोस्तों? आउट ऑफ द बॉक्स चिंतन अपसारी चिंतन से संबंधित है। तो ऑप्शन नंबर ए आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, डेविस आशुबेल ने किस शिक्षण प्रतिमान को विकसित किया? जांच प्रशिक्षण, अग्रिम व्यवस्था, सामाजिक अंतःक्रिया या अभिक्रमित अधिगम? तो दोस्तों डेविस आशुबेल ने जिस शिक्षण प्रतिमान को विकसित किया दोस्तों, आपको पता होना चाहिए, वो है अग्रिम व्यवस्था को। ठीक है, अग्रिम व्यवस्था शिक्षण के प्रतिमान को विकसित किया है डेविस आशुबेल ने। तो ऑप्शन नंबर बी आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, निम्न में से कौन सा सृजनात्मक प्रक्रिया संबंधित नहीं है? आपको बताना दोस्तों कि निम्न में से कौन सा सृजनात्मक प्रक्रिया से संबंधित नहीं है? आयोजन, उद्भवन, अभिप्रेरण या प्रबोधन? दोस्तों निम्नलिखित में से जो सृजनात्मक प्रक्रिया से संबंधित नहीं है, ठीक है, वो है दोस्तों अभिप्रेरण। बाकी आपका आयोजन, उद्भवन और प्रबोधन ये तीनों ही आपके सृजनात्मक प्रक्रिया से संबंधित है। अभिप्रेरण जो होता है दोस्तों वो सृजनात्मक प्रक्रिया से संबंधित के अंतर्गत नहीं आता है। ठीक है, क्रेशमर ने व्यक्तित्व को निम्न में से किस प्रमुख प्रकार में वर्गीकृत किया है? कृशकाय या दुर्बल, सुडोलकाय, गोलकाय या उपरोक्त सभी? तो दोस्तों क्रेशमर ने व्यक्तित्व को जिस प्रमुख प्रकार में वर्गीकृत किया है दोस्तों, वो है कृशकाय यानी दुर्बल भी, सुडोलकाय और गोलकाय ये तीनों ही प्रमुख प्रकार में वर्गीकृत किया है क्रेशमर ने व्यक्तित्व को। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर डी दोस्तों आपका आंसर हो जाएगा, उपरोक्त सभी। विस्मरण के प्रयोग किसने स्वयं पर किए? आपको बताना दोस्तों कि विस्मरण के प्रयोग किसने स्वयं पर किए थे? बर्दाइमर, मैस्लो, एबिंगहॉस या हल ने? तो दोस्तों विस्मरण के जो प्रयोग है जिसने स्वयं पर किए थे दोस्तों, ये भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में बार बार पूछा गया है। ऑप्शन नंबर सी एबिंगहॉस ने किए थे। ठीक है, तो याद रखिएगा ऑप्शन नंबर सी आपका आंसर हो जाएगा। संघनन का सिद्धांत निम्न में से किसकी व्याख्या करता है? अधिगम, स्मृति, अभिप्रेरणा या सृजनात्मकता? दोस्तों याद रखिएगा जो संघनन का जो सिद्धांत है, ठीक है, वो किसकी व्याख्या करता है दोस्तों? ये करता है आपकी स्मृति की व्याख्या करता है। ठीक है, जो संघनन का जो सिद्धांत है वो स्मृति की व्याख्या करता है। तो ऑप्शन नंबर बी याद रखिएगा आपका आंसर हो जाएगा।
एल्बर्ट बंडूरा निम्न में से किससे संबंधित है? सामाजिक अधिगम सिद्धांत, व्यवहारवादी सिद्धांत, संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत या मनोलैंगिक विकास। तो दोस्तों एल्बर्ट बंडूरा जो हैं वो किससे संबंधित है दोस्तों? वो हैं आपके सामाजिक अधिगम के सिद्धांत से। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए आपका आंसर हो जाएगा। ADHD है अवधान विकृति, वाणी विकृति, पठन विकृति या गणन विकृति। दोस्तों ADHD तो है वो किस प्रकार की विकृति है? ये है दोस्तों अवधान संबंधी विकृति। ठीक है, अवधान विकृति है ADHD। ठीक है। क्लाउड पिक्चर टेस्ट निम्न में से किसके मापन में प्रयोग होता है? बुद्धि, व्यक्तित्व, अभिक्षमता या अभिरुचि। तो दोस्तों क्लाउड पिक्चर जो टेस्ट है, ठीक है, वो किसके मापन में प्रयुक्त होता है दोस्तों? बुद्धि के मापन में। ठीक है, क्लाउड पिक्चर टेस्ट जो है वो बुद्धि के मापन में प्रयुक्त होता है। ठीक है। रोकी इंक ब्लॉट टेस्ट का प्रयोग निम्न में से किसके मापन हेतु किया जाता है? व्यक्तित्व, बुद्धि, अभिरुचि या अभिक्षमता। तो दोस्तों रोकी इंक ब्लॉक टेस्ट का जो प्रयोग है वो जिसके मापन हेतु किया जाता है दोस्तों? वो है व्यक्तित्व के मापन हेतु। ठीक है, किसके मापन हेतु किया जाता है? व्यक्तित्व के मापन हेतु किया जाता है। तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट आपका आंसर हो जाएगा। स्वस्थ शरीर में ही स्वस्थ मस्तिष्क का निर्माण है शिक्षा है, यह कथन किसका है? फ्रेंडसन, अरस्तु, चॉनलके या शोनेल। दोस्तों स्वस्थ शरीर में ही स्वस्थ मस्तिष्क का निर्माण ही शिक्षा है, यह कथन दिया गया है आपका अरस्तु के द्वारा। ठीक है, किसके द्वारा दिया गया दोस्तों? ये कथन अरस्तु के द्वारा दिया गया है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, याद रखिएगा आप। आपके अनुसार शिक्षण का स्वरूप है? एक अंतः प्रक्रिया मात्र, सीखने में सहायक प्रक्रिया, एक परिपक्व एवं दूसरे अपरिपक्व व्यक्ति के मध्य संबंध, या ये सभी। दोस्तों काफ़ी इजी क्वेश्चन है, सभी को पता है कि शिक्षण का जो स्वरूप होता है एक अंतः प्रक्रिया भी होती है, सीखने में सहायक प्रक्रिया भी होती है, और एक परिपक्व दूसरे परिपक्व के मध्य संबंध होते हैं। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर डी आपका आंसर हो जाएगा, ये सभी। किसी बालक द्वारा अर्जित ज्ञान पर पूर्ण अधिकार होने का प्रमाण यह है: वह ज्ञान का सफलतापूर्वक प्रयोग कर सकता है, वह अपने ज्ञान को भलीभांति समझता है, उसे सैद्धांतिक रूप से ज्ञान को ग्रहण कर लिया है, या उसने ज्ञान को भलीभांति समझ लिया है। तो दोस्तों किसी बालक द्वारा अर्जित ज्ञान पर पूर्ण अधिकार होने का प्रमाण यह होता है कि वह ज्ञान का सफलतापूर्वक प्रयोग कर सकता है। ठीक है, यही किसी बालक द्वारा अर्जित ज्ञान पर पूर्ण अधिकार होने का प्रमाण होता है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए याद रखिएगा, आपका आंसर हो जाएगा। बालकों की शैक्षिक उपलब्धि को निम्न में से कौन सा अशैक्षिक कारक सर्वाधिक प्रभावित करता है? तो वो है दोस्तों जो सबसे ज़्यादा प्रभावित करता है वो बालक की प्रेरणाएं होती है। ठीक है, बालकों की शैक्षिक उपलब्धि को जो निम्न में से जो अशैक्षिक कारक प्रभावित करता है वो होती है बालकों की प्रेरणाएं। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए आपका आंसर हो जाएगा। वीडियो को अंत तक देखने के लिए धन्यवाद दोस्तों। अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा।